हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे अधिकारी की जिनको 7 गोलियां लगी। 7 गोलियों में से एक गोली जो कि आज भी उनके सर में मौजूद है, जो डॉक्टर ने नहीं निकाली है। उसके बाद भी वो लड़ते रहे और लड़ के ज़िंदगी का सामना किया और सामना करके दोबारा पीसीएस के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम दिया और क्रैक किया, जिसमें 683वीं उसकी रैंक आई और अधिकारी बने। तो कौन है ये अधिकारी, बात करते हैं, जिनका नाम है रिंकू सिंह राही। रिंकू सिंह राही 2008 के पीसीएस अधिकारी हैं। जब उन्होंने अपना डिपार्टमेंट संभाला, जब उनको डिपार्टमेंट दिया गया, समाज कल्याण विभाग में उनको अपॉइंट किया गया, तब वहाँ जाके जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं बहुत ज़्यादा घपला कर रहे हैं, उस घपले को उन्होंने उनको कई बार समझाया भी कि ये गलत है, इसको नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी डिपार्टमेंट के लोग नहीं समझे। ये जो घोटाला था 80 करोड़ के आसपास का घोटाला था, लेकिन जो सिस्टम के लोग हैं उनको दबाने का ट्राई कर रहे थे कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं बाहर लीक करना है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि नहीं, यदि आप नहीं रुकेंगे तो मैं ये बार पूरा का पूरा मीडिया में बता दूंगा। तब जो सिस्टम के लोग थे, डिपार्टमेंट के लोग थे, उनको टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको डराना स्टार्ट कर देते हैं। तब भी वो नहीं मानते तो लास्ट में क्या करते हैं, तो उन पे हमला करवा देते हैं। जो हमला, जब 8 लोग मिल के हमला करवा देते हैं, हमला करते हैं, तो वो अपने जो सरकारी आवास है उस पर बैडमिंटन खेल रहे होते हैं रिंकू सिंह राही। तो जब उन पर हमला होता है तो उसमें 7 गोलियां उनको लगती है, जिसमें 6 गोली बॉडी में लगती हैं और 1 गोली उनके सर में लगती है, और उससे उनका पूरी बॉडी इंजर्ड हो जाती है। पूरा जो कि फेस बिल्कुल ख़राब हो जाता है, आधा फेस, और एक आंख से दिखना बंद हो जाता है और एक कान से सुनना बंद हो जाता है। इतना बड़ा लॉस उनको होता है और वो 4 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। जब एडमिट होते हैं उसके बाद जब वो रिकवर होकर दोबारा जाते हैं, तो जो उनकी छुट्टियां होती है डिपार्टमेंट वो भी मंजूर नहीं करता, यानी कि इस लेवल तक का टॉर्चर किया गया उन पे। और जब दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया भदोई में और हापुड़ में ज्वाइन किया, जब ज्वाइन किया तो उनको दोबारा जो समाज कल्याण विभाग की जो डिपार्टमेंट दिया गया, तो उसमें जो प्रिपरेशन वो करवाते थे, उसमें जो सिविल की एग्ज़ाम की, तो जो उनके स्टूडेंट थे और जो वहाँ के लोग थे उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, और जो स्टूडेंट थे वो भी उनसे बहुत प्यार करने लग गए थे। जो स्टूडेंट ने उनको बोला कि जो हो गया सर उनको जाने दो, उनको मोटिवेट किया, और मोटिवेट करने के बाद उनके दिमाग में बैठ गया कि हमें दोबारा एग्ज़ाम देना चाहिए। जो स्टूडेंट थे वो बोल रहे थे कि सर आपने ये पीसीएस का एग्ज़ाम दिया, अभी आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहिए, जिससे कि उनके माइंड में ये बात बैठ जाती है और फिर दोबारा वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब प्रिपरेशन करते हैं तो 2021 में दोबारा वो एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम उनका वो क्लियर हो जाता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में वो एग्ज़ाम जब क्लियर होता है, 683 उनका रैंक आता है। उनकी फैमिली और उनके दोस्त और जो उनके स्टूडेंट थे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इस लेवल से, जिस लेवल पे जो नॉर्मल आदमी है वहाँ पे एक सरेंडर कर देता है, या फिर मर जाता है, या फिर अपनी जॉब छोड़ देता है, या फिर सिस्टम से हार के अपना डाइवर्ट कर लेता है अपनी लाइफ को, किसी और जगह जॉब करना स्टार्ट कर देता है। इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद वो दोबारा तैयारी करते हैं। और ये उन स्टूडेंट के लिए भी एक नसीहत है जो बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीसीएस का चाहे यूपीएससी का हो, जिसमें कि अपने आप को इतना प्रिपेयर रखो कि आने वाले जो टाइम है जहाँ भी आप अधिकारी बनते हैं उसके पीछे, और जो जो अधिकारी है सिस्टम के प्रति आपको कैसे लड़ना है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि सामने से सबको ये लगता है कि ये जो सबसे अच्छी है, सबसे बड़ी है, हाँ बड़ी है ये मानते हैं, अच्छी है ये भी मानते हैं, उसके लिए फैसिलिटी है ये भी मानते हैं, और इंडिया में सबसे बड़ा एग्ज़ाम है ये भी मानते हैं। लेकिन जो ये एग्जाम्पल है, जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है रिंकू सिंह राय से, इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें जो आने वाला टाइम है जिसमें भी पोस्ट हमें मिलती है, चाहे कहीं पे भी मिलेगी, तो उसके लिए हमें एकदम रेडी रहना चाहिए, जिसमें कि अपना जो माइंड है ऐसे स्ट्रॉन्ग रखना है किसी भी हालत में। और आपको दूसरा ये भी बताते हैं रिंकू सिंह राही क्यों इतना बड़ा घोटाले को उजागर कर रहे थे। 80 करोड़ का वो घोटाला था उसके आसपास का, जो कि वहाँ के जो सिस्टम के लोग थे उनको दबाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन जो रिंकू सिंह राय के दिमाग में बैठ गया था कि जो गरीबों का
जो फैसिलिटी है, जो पैसे हैं या फिर कोई फैसिलिटी उनके पास जानी चाहिए, वो नहीं जा रही। यहाँ के डिपार्टमेंट सिस्टम के लोग उसको खाए जा रहे हैं। क्योंकि रिंकू सिंह एक गरीब परिवार में पढ़ा था। वो जो +2 तक की उसकी जो शिक्षा थी वो सरकारी स्कूल से थी। उसके बाद जो आगे की पढ़ाई की उसको स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद उन्होंने बीटेक की उत्तर प्रदेश से ही, और उसके बाद उन्होंने तैयारी करना स्टार्ट की थी। वो जब तैयारी स्टार्ट की थी और जब से वो पढ़ रहे थे, उनको रग रग से वाकिफ थे कि गरीब जो लोग हैं, जिनके पेरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और कैसे वो जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी आती है उनका फ़ायदा उठा के वो आगे तक पहुंचते हैं। तो वही उनके माइंड में था कि जैसा मेरे साथ हुआ है या जैसे मैं पढ़ के आया हूँ, वैसे जो और लोग भी हैं जो कि गरीबी से जूझ रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनके लिए ये फैसिलिटी है, उन तक ये फैसिलिटी जानी चाहिए, उन तक ये सब फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए, जिससे उनके बच्चे भी पढ़ के आगे ऑफिसर बन सकें। तो ये उनके मन में चल रहा था, जिसकी वजह से उनको वो अच्छे के लिए कर रहे थे, लेकिन जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो उनके खिलाफ हो गए। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं डिपार्टमेंट के साथ काम नहीं कर रहा था, डिपार्टमेंट मुझे फोर्सफुली काम करवा रहा था। तो ऐसे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि और तो इससे पता लगता है कि जो नॉर्मल आदमी है, जो गरीब आदमी है, उनके यदि पीछे सपोर्ट नहीं है तो किसी भी जो पोस्ट है या डिपार्टमेंट है उसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में। तो ये थी एक छोटी स्टोरी जिससे हमें नसीहत मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे वो कितनी भी बड़ी जॉब थी। हालांकि वो जॉब बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ी थी, लेकिन उसके बाद उनका जो टॉर्चर हुआ, जो उन्होंने सहा, जो उन्होंने गंवा दिया, उन्होंने अपनी बॉडी गंवा दी, उन्होंने अपनी आँख गंवा दिया, अरे कान से सुनना बंद हो गया, वो गंवा दिया। और जिसकी और एक उनकी जो सर में एक गोली आज तक फंसी है, वो जब भी निकलेगी तो उनकी डेथ भी हो सकती है। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने अपने जो कि कैरियर में गंवा दी। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आए, तब तक ले जय हिंद।